जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए जो शिव पुराण चल रहा है, जिसमें हम शिव पुराण की कथा कर रहे हैं, उसमें हम रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड के भाग को श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड के 18वें अध्याय को श्रवण करेंगे और भगवान शिव की विशेष महिमा को प्राप्त करेंगे। रुद्र की नेत्र अग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होना लगा। उनका धैर्य छूटने लगा और धैर्य का हर आस होते हुए देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़ चित्त मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर उन्हें अपना बाण छोड़ना ही चाहता था कि नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गणेश को तत्काल रोष चढ़ाया। मुने उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था, परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोह हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव ने अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को अब सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा था। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वह इंद्र आदि सब देवता वहां पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र में बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थीं और आग धू-धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय यागिन के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर अपने चारों ओर पत्र काटती हुई धारा शायनी हो गई। साधो, भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उसने आग में कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वह व्याकुल हो, हाय ये क्या हुआ? ऐसा कह कर जोर जोर से चीत्कार करते हुए रोने बेचने लगे। उस समय विकृत प्रतीक्ष हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वह सखियों के साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तब अत्यंत व्याकुल हो रती उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली कि हाय मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देवताओं ने ये क्या किया? मेरे उदंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ, स्मर स्वामिन प्राण किया, हा मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हा प्राणनाथ ये क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने लगी और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव और वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा कि तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुण्य जीवित कर देंगे और तुम फिर अपनी प्रेतम को प्राप्त कर लोगी।
कोई किसी को न तो सुख देने वाला है न कोई दुख देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूं बोले। भगवान शरणागत देवताओं ने कहा कि हे भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो कार्य किया है इसमें इसका उसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सभी देवताओं ने मिलकर उससे ये काम कराया है। हे नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझे। सब कुछ देने वाले देव गरीश सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही हैं। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। शंकर, यदि इस क्रोध के कारण आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का भी अभिसंहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, संपूर्ण देवताओं का ये वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो इस प्रकार बोले। शिव ने कहा कि देवताओं और ऋषियों, तुम सभी आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वो तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक श्री रहत रहेगा जब तक रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वह रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंभासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु के समुद्र में डाल देगा। फिर मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शंभासुर के नगर में सुख पूर्वक निवास करना चाहिए। वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंभासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न धारी काम अपनी कामनी रति को तथा शंभासुर के धन को लेकर उसके साथ पुण्य नगर में जाएगा। मेरा ये कथन सर्वथा सत्य होगा। इस प्रकार हमने बड़ी सुंदर महिमा भगवान शिव की पढ़ी कि कैसे भगवान शिव को काम में मोहित की सती से उनका विवाह हो जाए और जो तारकासुर राक्षस है जिसने देवताओं को डरा रखा था, देवताओं को इतना भयभीत किया हुआ था कि उसका नाश करने के लिए भगवान के शिव का पुत्र होना जरूरी था, क्योंकि उसको वरदान था कि इसका जो तारकासुर का जो अंत है वो भगवान शिव के पुत्र ही करेंगे। तो इसीलिए कामदेव ने उनको काम में संलग्न करने के लिए उन्होंने अपने बाण चलाए, पर भगवान शिव ने क्रोध होकर उनका नाश कर दिया। जब भगवान से सभी देवता प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे कहने पर आपके पुत्र होने के कारण कि आपका पुत्र हो, इसलिए हमने ही कामदेव से कहा था, तब भगवान शिव ने वरदान दिया कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तब ये इनका प्रद्युम्न नाम से कामदेव का जन्म होगा, तभी सती जो रति है उनको दोबारा पति के रूप में ये मिलेंगे। तो बड़ी सुंदर गाथा हमने श्रवण की। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है उसे वो क्षमा करें। उनकी विशेष कृपा हम पर ऐसी बनी रहे कि हम उनके चरणों की सेवा लगातार करते रहें, हर समय हम उनका नाम को ध्याते रहें। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।